में मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है। मामूलाती जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर शहर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे सर्दी की वजह से देर से खुल रहे हैं। वहीं जुमा के पेश नजर आज सड़कों पर निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कमी देखने को मिली। इंतजामिया की जानिब से तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस बीच श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में आज जुम्मे की नमाज अदा की गई। लगातार 19 जुम्मा के लिए बंद रहने के बाद आज यहां फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी की भारी नफरी को तैनात किया गया था। इतने लंबे अरसे के बाद जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने पर लोग काफी खुश नजर आए। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की एक खास रिपोर्ट। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद के अहाते में आज नमाज जुमा की अज़ां 19 हफ्तों के बाद सुनी गई। लगातार 19 जुमा जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा नहीं की जा रही थी। इसी दौरान यहां आज उस वक्त मंजर काफ़ी जज्बाती और पुरमुसर्रत था जब काफ़ी अरसे बाद नमाज जुमे की अज़ां मस्जिद के अहाते में गूंजी। इस मौके पर तकरीबन 1500 मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। इस दौरान सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए थे। जुमे की नमाज इमाम जामा मस्जिद सैयद अहमद सईद की रहनुमाई में अदा की गई। इन्होंने अपने खुतबे में जामा मस्जिद को नमाज के लिए बंद रखे जाने की मजम्मत की। इस मौके पर फर्जंदान तौहीद ने वादी कश्मीर में हालात की बेहतरी की दुआएं मांगी। इन्होंने कहा कि आज का दिन इनके लिए किसी ईद से कम नहीं। बहुत खुश है क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमेशा हमारे मुस्लिम का जो है सिस्टम यहाँ पर सारे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले 4 महीने से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर नमाज पढ़े। आज मानो कि ईद जैसी लग रही है। आज यहाँ पर नमाज जो हो रही है मानो कि ईद से कम नहीं है यहाँ पर। बस इससे पहले भी 2016 में हुआ था, तब भी इतना मतलब नहीं हुआ था। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन क्लोज्ड फॉर नियर अबाउट 137 डेज आई थिंक। और जुमा भी मतलब 19 फ्राइडेज जो है नहीं हुई थी प्रेयर्स, तो बहुत खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। जामा इंतजामिया की जानिब से नमाज जुमा के लिए आने वाले अफराद की तलाशी ली गई, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से सूरत हाल पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली गई थी। उधर नमाज जुमा के बाद किसी तरह की नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। इस दौरान मकामी लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात का अमल शुरू करके कश्मीर के मसले का कोई मुस्तकिल हल निकाले। हम ये कहना चाहते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान से जितनी जल्दी हो सके इस मसले कश्मीर को हल करें, ताकि लोग अमन से जी सके, हिंदुस्तान के लोग भी अमन से जी सके, पाकिस्तान के लोग भी अमन से जी सके और कश्मीरी लोगों को कुछ राहत मिल सके। तारीखी जामा मस्जिद में नमाज जुमे की इजाज़त देना अमन की जानिब एक अहम कदम समझा जा रहा है। मकामी लोग चाहते हैं कि इसी तरह के मजीद इक़दाम उठाए जाएं ताकि वादी में हालात सही मानों में मामूल पर लौट सके। तकरीबन 19 जुमा के बाद आज मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में यहाँ जुमा की नमाज अदा की गई। काफ़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आए। लोगों ने नमाज यहाँ पे अदा की। अगर हम यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो सिक्योरिटी के खातिर का इंतजाम यहाँ पे किए गए थे। जिन लोगों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी उनका यही कहना था कि ये जो मरकजी जामा मस्जिद है इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए था इतने समय तक, इतनी देर तक। और जब आज ये खुली है तो लोगों ने यही दुआ की है कि यहाँ कश्मीर में जो हालात हैं वो अब बेहतर हो जाएं। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जेडीयू जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने वजीर दाखिला और वजीर आजम से अपील की है कि शहरियत तरमीमी कानून को या ख़त्म कर दिया जाए, इसमें इस तरह की तरमीम की जाए कि मुल्क में अमन कानून की सूरत हाल बरकरार रहे। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहीन ने कहा कि उनकी पार्टी इस कानून की हिमायत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि ये आईन के खिलाफ है। शाहीन ने कहा कि इंटरनेट बंद रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इंटरनेट सर्विस बहाल करने की मांग की। उन्होंने नामसाइद हालात के दौरान ताजरों को हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया। लेकर आप आए हो देश के अंदर जिसमें पूरे देश में अफरा तफरी मची है और आज 5-6 स्टेटों में 6 से ज्यादा स्टेटों में जो इतनी वायलेंस ज्यादा बढ़ चुकी है और इन मामलात को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों जल्दी में है, क्यों इतना
हरी है कि आप इस बिल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस बिल को लागू करना चाहते हैं, जिससे तकलीफ बढ़ती है देश के अंदर, हम इस चीज़ को समर्थन नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, यहाँ पर भी हम इसका समर्थन नहीं करेंगे और हमारी यही अपील रहेगी एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देश के गृह मंत्री और उसके साथ साथ देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, इस बिल के ऊपर एक दफ़ा फिर रिव्यू करके एक उस तरीके से इस बिल को पेश किया जाए या कैंसल किया जाए, ताकि देश में मामलात बिगड़े नहीं, मामलात अच्छे रहे और जिसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा बरकरार रहे और आगे के जिसे मामलात हमारे और खराब। शहरियत तरमीमी कानून मुल्क को हिस्सों में बांटने का काम कर सकता है। हिंदुस्तान की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है। मुल्क में अमन व कानून की सूरत हाल बरकरार रखना हर शहरी का फर्ज है। इन बातों का इजहार PDP के सीनियर लीडर व राज्यसभा मेंबर नजीर अहमद लावे ने न्यूज़ 18 उर्दू नुमाइंदे ज़हूर रिजवी के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरशिप को कैद करना जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने जल्द इंतखाबात कराने की भी मांग की। ये जो बिल लाई गई है, इससे मैं पहले से ही इसके खिलाफ हूँ और मैंने इसके खिलाफ भी वोट डाला है, क्योंकि ये जैसे पहले हमारे मुल्क को दो हिस्सों में बांटा गया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, इसी तरह आज हमारी कम्युनिटी को बांटा जा रहा है, मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। कि मैं इसके खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ मैंने विरोध भी किया है, क्योंकि इससे हमारी जो कम्युनिटी है बच जाएगी। हमारा मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के भाईचारा है। हमारा जो संविधान है वो सेकुलरिज्म पर मुनहसर है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है उनको वायलेट करता है। लिहाजा मैं जहाँ भी मुझे मौका मिला तो मैंने उसकी मुखालफत कर दी और मैं सरकार से भी चाहता हूँ कि सरकार भी इस पर नज़रसानी करे। और इसीलिए आज जो मुल्क में हो रहा है, जो इसके खिलाफ विरोध हो रहा है, वो कॉन्शियस लोग, अच्छे लोग, सारे मुल्क के लोग कॉन्शियसली इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और मेरी गुजारिश अपील है कि विरोध कर दीजिए, लेकिन जो ये तूफान बर्पा हुआ है स्ट्रीट्स में, कहीं आगजनी हो रही है, कहाँ माहौल ख़राब, वो नहीं होना चाहिए। हमारी स्टेट जो है जम्मू कश्मीर में, हम भी यही कहते हैं कि जहाँ के नागरिक जो बंद है, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर यहाँ बंद है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में, इसमें जहाँ खासकर कश्मीर के लोग जो बंद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, महबूब जी रही हैं चीफ मिनिस्टर हमारे जम्मू कश्मीर की, ये जुल्म है हमारे साथ। और एक तरफ हमारी सरकार जो सेंट्रल सरकार कह रही है अमन है कश्मीर में, अगर अमन है तो पॉलिटिकल लीडर को क्यों नहीं छोड़ा जाता है। कुपवाड़ा पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम जारी रखते हुए अपनी नवियत की पहली और बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है। मंशियात के कारोबार में मुलविस स्मगलर के खिलाफ कुपवाड़ा पुलिस की ये सख्त तरीन कार्रवाई अदालत की हिदायत पर की गई है। इसके तहत मंशियात स्मगलर की जायदाद जब्त कर ली गई है। इसमें रिहायशी मकान, गाड़ी और श्रीनगर में जमीन का एक प्लॉट भी शामिल है। स्मगलर से 19 किलो हीरोइन बरामद की गई है। मुलविस शख्स की शिनाख्त सलीम शेख अमरोही के तौर पर हुई है। बेसिकली ये एक मुलजिम था सलीम शेख सनाफ अलीउद्दीन शेख साकिन अमरोही। ये थाना पुलिस करालपुरा के एक मुकदमा 2019 में मुलव्वस था और दौरान तफ्तीश ये रोपोश बैठा, पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए रोपोश बैठा और इसके 4 और साथी थे जिनको गिरफ्तार किया गया और जो भी PSA के तहत है बंद है। और ये जो इसकी काफ़ी तलाश लाई गई, लेकिन ये रोपोश बैठा और इसका चालान इसकी गैर मौजूदगी में दफ़ा 512 ज़ब्त फौजदारी के तहत अदालत मजाज में पेश किया गया। बाद में मज़कूरा को अदालत मजाज ने एक इश्तिहारी मुलजिम करार दिया, लेकिन मज़कूरा अपने आप को अदालत मजाज में पेश न कर सका। गुज़श्ता कुछ दिन पहले अदालत मजाज डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज कुपवाड़ा ने एक तहरीरी हुक्मनामा जारी किया कि एक उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सील की जाए, जिसमें उसका रिहायशी मकान अमरोही में वाक़ा है और इसकी एक गाड़ी भी है। डेफिनेटली लोग इससे बहुत खुश है और जो ऐसे जराइम पेश अफराद है उनको एक इबरत हासिल होगी, क्योंकि जो ऐसे धंधों में मुलव्वस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी से बड़ी सख्ती से पेश होगा। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी का दौर चिल्ला-कलान का कल से आगाज हो रहा है। 40 रोज कड़ाके की ठंड का दौर चिल्ला-कलान की आमद से 10 घंटे कबल ही श्रीनगर और वादी के दीगर कई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। लोगों ने माकूल वक्त पर हुई इस बर्फबारी का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इंतजामिया इस मरतबा बेहतर इंतजाम करेगी ताकि गुज़िश्ता माह हुई बर्फबारी की तरह इन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उधर मौसम की खराबी की वजह से आज श्रीनगर हवाई अड्डे से 13 परवाजें मनसूख हुई।
चिले कलान हमारे कश्मीर की शान है। चिले कलान में बर्फ़ होनी चाहिए। लास्ट टाइम जैसे बर्फ़ हुई थी, इस टाइम भी आज पहली प्रेडिक्शन की बर्फ़ होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत एक अच्छा फील मिलता है बर्फ़ जब होती है, क्योंकि कश्मीर का एक चार्म इससे आता है और बाहर को भी एक ऐसा मैसेज जाता है कि मतलब देयर इज़ समथिंग डिफरेंट इन कश्मीर। चिले कलान ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा बर्फ़बारी हो, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि जितनी बर्फ़ गिर गई फिर ना बिजली गायब, पानी गायब, सब कुछ गायब था। तो ऐसा ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ करे इसके लिए। कश्मीर में कल से चिले कलान का आगाज़ होगा। असल में आज रात 12 बजे से ही सर्दी के इन सख्त अयाम का आगाज़ होगा। चिले कलान के ये 40 दिन सख्त सर्दी और भारी बर्फ़बारी के लिए मशहूर हैं। लोग उम्मीद करते हैं कि चिले कलान में बर्फ़बारी हो, ये खुश्क न चला जाए, क्योंकि इस मौसम की बर्फ़बारी काफ़ी अहम समझी जाती है। ये बर्फ़ देर तक पहाड़ों पे जमी रहती है और साल भर यहाँ के दरियाओं को रवानी बख्शती है। यहाँ की बागबानी और ज़राअत और टूरिज़म पूरा इस पे मुनहसर है। तो लोग इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फ़बारी हो चिले कलान में, लेकिन ऐसी ना हो, ऐसी हालत ना हो जैसी 7 नवंबर को हुई थी, जब यहाँ पहली बर्फ़बारी हुई थी। तब पूरा निज़ाम यहाँ का बिजली का, पीने के पानी का, जो सड़कों का जो निज़ाम है आमदरफ्त का, वो पूरा दरहम बरहम हो गया था। लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कम से कम इंतज़ामिया पहले से तैयारी में रहे, ताकि अगर किसी तरह की मुश्किल हो तो वो आसान कर दी जाए। फ़िलहाल महकमा मौसमियात का कहना है कि इब्तिदा में सिर्फ 2 इंच तक की बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन इंतहा क्या होगी वो देखना बाकी होगा। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू सूबा भी इन दिनों सर्दी की लपेट में है। इलाके में चंद रोज से धुंध छाई रहती है, इससे दर्जा हरारत में काफ़ी कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता दिन जम्मू में इस मौसम का सर्द तरीन दिन था। दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। एक रिपोर्ट। जम्मू शहर के कई मुकामात पर गैर मामूली नौइयत के ये नज़ारे चौंका देते हैं। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लोग लकड़ियां और गत्ते इकट्ठा करके अपने लिए गर्मी का सामान पैदा करने में लगे रहते हैं। वजह है खित्ते में कम होता दर्जा हरारत। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 दिसंबर को जम्मू शहर में इस मौसम का सर्द तरीन दिन रहा। दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि मामूल से 8.8 डिग्री कम है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म मलबूसात की खरीदारी में लगे हैं। कश्मीर की नून चाय और कांगड़ी भी लोगों की खास पसंद बनती जा रही है। लोगों का कहना यही है कि कांगड़ी का इस्तेमाल अब जम्मू में भी बढ़ गया है। मैं सर्दियों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ मैं ही नहीं बल्कि सब लोग सर्दियों को पसंद करते हैं। कश्मीरी लोग ज़्यादा नमकीन चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जम्मू के लोग भी इस ट्रेडिशन को अभी अपना रहे हैं। और मेरी मम्मा इतनी टेस्टी नमकीन चाय बनाती हैं, और फिर जब मैं चाय पीती हूँ तो मैं कांगड़ी होती है उसको सेकती हूँ, और उसके साथ साथ चाय का सिप्स लेना बहुत अच्छा लगता है। और उसकी जब कोयले की जो स्मेल रहती है वो इतना अच्छा, इतनी अच्छी महक रहती है। सर्दियों को जैसे देखिए, पिछली बार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सर्दी भी हुई, और इस बार भी बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। और एंजॉय काफ़ी मफलर डाले हुए हैं, जैकेट्स डाले हुए हैं, अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ जब सुबह हम जागते हैं तो नमकीन चाय अगर मिल जाती है तो जैसे मम्मा बना के दे देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम पे घर जाते हैं तो कांगड़ी में आग डाल के कंबल में अच्छे से रखो, उसको सेकते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। ये भी बोला जाता है कि नहीं, कांगड़ी हो गया, फेरन हो गया, या फिर नमकीन चाय हो गई, ये ज़्यादातर कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीरियों का ऐसा कुछ नहीं है, पूरा जम्मू कश्मीर इसको इस्तेमाल करता है। एक तो ठंड होती है और दूसरा तो हम आग सेकते हैं और नमकीन चाय का मजा लेते हैं। जम्मू खित्ते में दर्जा हरारत में इतनी गिरावट आना गैर मामूली माना जा रहा है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि ये तब्दीली आलमी सतह पर माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से रूनमा हुई है। उनका मानना है कि माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी अंजुमनों और आम लोगों को भी कोशिश करने की
जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए कोमल सिंह की रिपोर्ट।